हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 27 की शुरुआत में सिस्टर जिंग जॉफिंग से कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हें ये बात कैसे बताऊं, लेकिन आज तुमने जो मेरे लिए किया उससे मुझे ये एहसास हुआ कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर बन सकते हो और अगर मुमकिन हो तो मैं चाहती हूँ कि हम अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पर ले जाएं। जॉफिंग ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। ये सिस्टर जिंग से कहता है कि ये सारे मेरे बैंक कार्ड्स हैं। जॉफिंग कहता है कि अब से तुम इनको इस्तेमाल कर सकती हो। जॉफिंग कहता है कि अगले हफ्ते मैं अपना अपार्टमेंट भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। अगर कभी मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया तो प्रॉपर्टी राइट्स तुम्हारे पास होंगे और मैं कुछ भी लिए बगैर चला जाऊंगा। सिस्टर सिंह कहती है कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे रहे हो, क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? जॉफिंग कहता है कि मुझे पछतावा नहीं होगा। जॉफिंग सिस्टर सिंह के हाथ पकड़कर कहने लगता है कि मैं अच्छा फादर और हस्बैंड बनने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुमसे इस बेबी की वजह से प्यार नहीं करता बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारी वजह से प्यार करता हूँ। जॉफिंग कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। ये सुनकर सिस्टर सिंह जॉफिंग को हक करती हैं और शादी के लिए हाँ कर देती हैं। शाओनिंग टेरेस में अकेली खड़ी होती है। यूहेंग शाओनिंग के लिए शॉल लेकर इसके पास आता है। शाओनिंग कहने लगती है कि सिस्टर सिंह और जॉफिंग के रिलेशनशिप के बाद अगर इस टाइम पर हमारे रिलेशनशिप के बारे में भी सबको मालूम हो जाता है तो इल्जाम तुम पर भी आएगा, क्योंकि तुम लीडर हो और सब यही समझेंगे कि हमारे डिवीजन के लोग बैंक के रूल्स को फॉलो नहीं करते। इससे तुम्हारी प्रमोशन के साथ साथ तुम्हारी करंट जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। यूहिंग कहता है कि मैं कल प्रेसिडेंट से अपनी प्रमोशन के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ। अगर मेरा ट्रांसफर हो गया तो इससे जॉफिंग और सिस्टर जिंग की भी मदद हो सकती है। शाओनिंग कहती है कि मैं यही विश करती हूँ कि सब कुछ सही रहे ताकि हम सिस्टर जिंग और जॉफिंग की भी मदद कर पाएं। आज वेई को इसके डैड ने लंच पर बुलाया होता है। डैड वेई से पूछते हैं कि जो मैंने तुम्हें कार्ड दिए तुमने वो इस्तेमाल करना क्यों बंद कर दिए हैं? वेई कहती है कि मैं अपनी सैलरी पर ही गुजारा करने की कोशिश कर रही हूँ। डैड कहते हैं कि तुम्हें अचानक ये आइडिया कहाँ से आ गया? वेई कहती है कि आप तो जानते ही हैं कि मैं पहले बगैर प्राइस टैग देखे ही चीजें खरीद लिया करती थी, लेकिन चियू को देखकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पैसे कमाना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल इसी तरह आप भी बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। मैं सोचा करती थी कि आप तो बहुत आसानी से पैसे कमा लेते हैं, लेकिन मुझे ये बात अब रियलाइज हुई है कि काम की वजह से कई दफा तो आप रात को सो भी नहीं पाते। वेई के डैड कहते हैं कि मैंने तुमसे जॉब करने के लिए भी इसीलिए कहा था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम पैसों के कंसेप्ट को समझ सको, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी को इस सब की वजह से सफर करना पड़े। इस लंच के पैसे वेई देने वाली होती, इसीलिए ये अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर नहीं कर रही होती, लेकिन इसका खाने का बहुत दिल चाह रहा होता, इसलिए इसके डैड इसकी फेवरेट डिश ऑर्डर कर देते और कहते हैं कि आज के लंच का बिल मैं ही पे करूंगा। ये देखकर वेई बहुत खुश हो जाती है। अब वेई के डैड चियू को अपने पास ऑफिस में मिलने के लिए बुलाते हैं। डैड कहते हैं कि तुमने वेई को तो नहीं बताया ना कि तुम आज यहाँ पर आ रहे हो? चियू कहते हैं कि नहीं। डैड चियू से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने अपने वादे के मुताबिक एग्जाम पास कर लिया है और ना ही अब मैं तुम्हारे वेई के रिलेशनशिप की मुखालफत करूंगा। चियू ये सुनकर वेई के डैड को थैंक्स बोलता है, कहता है कि मैं वेई का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। डैड कहते हैं कि क्या वाकई में ही आज उसने मुझे लंच पर इनवाइट किया था, लेकिन वो अपनी पसंद की डिश भी ऑर्डर नहीं कर पाई। वो मेरी एक ही बेटी है। ये सुनकर चियू भी एम्बैरेस दिखाई दे रहा होता है। अब मिस्टर सिंह को ट्रांसफर का ऑर्डर मिल गया होता है। यहाँ से गुजरते हुए मिस्टर सिंह की मुलाकात यूहिंग से हो जाती है। कहने लगते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि बैंक प्रेसिडेंट बनने के लिए तुम ये सब कुछ करोगे। यूहिंग से कह रहा होता है कि तुमने ही मेरी वाइफ को इस सब के बारे में बताया है ना? यूहिंग कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे अपने कामों का ही नतीजा है। मिस्टर सिंह कहते हैं कि तुम ये बात एडमिट करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा प्रिपेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसको खुश दिली से एक्सेप्ट करोगी। ये कहकर मिस्टर सिंह चला जाता है। यूहिंग इसकी ये बात सुनकर परेशान हो जाता है। आज शाओनिंग जब ऑफिस आती है तो जॉफिंग कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? शाओनिंग कहती है कि इस बात से आपका क्या मतलब है? शोलिस को कहता है कि तुम खुद ही देख लो। शाओनिंग जब आकर देखती है तो इस पिक्चर में शाओनिंग का चेहरा साफ दिखाई दे रहा होता है। कमेंट्स में कुछ लोग शाओनिंग को बुरा भला कह रहे होते हैं, कुछ लोग यूहिंग को। सब लोग हैरानगी से शाओनिंग की तरफ देख रहे होते हैं। सिस्टर सिंह शाओनिंग से कहती है कि फिक्र नहीं करो, सब ठीक है। सिस्टर सिंह शाओनिंग को यहाँ से लेकर चली जाती हैं। दूसरी तरफ बैंक प्रेसिडेंट यूहिंग पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं कि आखिर तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? अब पूरे बैंक को इस बारे में मालूम हो गया है। प्रेसिडेंट इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि यूहिंग का दूसरी ब्रांच का प्रेसिडेंट बनना बहुत मुश्किल हो गया है। यूहिंग प्रेसिडेंट से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है और कहता है कि बैंक जो भी फैसला करेगा वो कबूल करने के लिए मैं तैयार हूँ। शाओनिंग सिस्टर सिंह से कह रही होती है कि हम दोनों अब एक डिपार्टमेंट में तो नहीं रह सकते। मुझे
मुझे मालूम है कि मेरा ही ट्रांसफर होगा। सिस्टर सिंह कहती हैं कि तुम्हारी जो करंट पोजीशन है उसको देखते हुए तुम्हारा ट्रांसफर किसी दूसरी ब्रांच में भी नहीं हो सकता और तुम्हें कोई दूसरी जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है। शाओनिंग कहती लेकिन यहाँ पर रहने से तो बेहतर है ना। सिस्टर सिंह कहती हैं कि हम लोगों को बातें करने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन तुम्हें लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि ये सारा प्रोसेस काफी तकलीफ है, लेकिन तुम्हें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए। शाओनिंग कहती है कि मैं समझ गई हूँ। सिस्टर सिंह घर पर ज़ाओफेंग से अपना मैरिज सर्टिफिकेट दीवार पर लगवा रही होती है। ज़ाओफेंग जब ये लगा रहा होता है तो ये काफी अपसेट होता है। ये सिस्टर सिंह से कहता है कि मैं शाओनिंग को अपनी बहन की तरह समझता हूँ, लेकिन क्या वो मुझे कुछ भी नहीं समझती। सिस्टर सिंह कहती है कि वो तुम्हें अपना कोलीग समझती है और वो तुम्हें क्या समझे, तुम दोनों ब्लड रिलेटेड तो नहीं हो। ज़ाओफेंग कहता है कि मेरी और यूहिंग के भी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, लेकिन उसने भी मुझे नहीं बताया कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। सिस्टर सिंह कहती है कि तुमने भी तो अपने रिलेशनशिप के बारे में उन्हें नहीं बताया था। ज़ाओफेंग कहता है कि सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम्हें भी इस बारे में मालूम था, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सिस्टर सिंह कहती है कि तुम्हें बताने का मतलब है कि आपने पूरी दुनिया को बात बता दी है। शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है, कल मैं जॉब ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दूंगी। अगर कोई दूसरी ब्रांच मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर मैं रिजाइन कर दूंगी। यूहिंग कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगा। शाओनिंग कहती है कि हम दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया था जिसके मुताबिक तुमने डिवीजन 1 की परफॉर्मेंस डबल कर दी है, लेकिन मैं अभी तक अपना वादा नहीं पूरा कर पाई, तो एग्रीमेंट के मुताबिक मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यूहिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काबिल हो, लेकिन अगर तुम इस कंडीशन में बैंक छोड़कर जाओगी तो तुम्हें कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी और तुम्हें ये जॉब काफी पसंद, तो तुम्हें इस पर गिव अप नहीं करना चाहिए। शाओनिंग कहती है कि एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट है, तुम सिर्फ इस वजह से बैंक छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि मुझे बैंक छोड़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिलेगी, और वैसे भी हमारी फैमिली में तुम्हारी कमाई मुझसे कहीं ज्यादा है, तो तुम्हारा जॉब छोड़ना बेवकूफी होगा। हम दोनों के लिए यही बेस्ट है कि मैं जॉब छोड़ दूं। यूहिंग कहता है कि ये आखिरी फैसला नहीं है, मैं इस मसले को खुद हैंडल करना चाहता हूँ। शाओनिंग अपनी डायरी को देखते हुए कहती कि वक्त कैसे गुजर जाता है, 8 महीने गुजर भी गए हैं। इस डायरी को देखते हुए शाओनिंग को वो सारा टाइम याद आ रहा होता है जो इसने डिवीजन 1 में गुजारा है। इन सब बातों को याद करते हुए शाओनिंग अपने आप से कहती है कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन मैं वाकई में अपनी जॉब से बहुत प्यार करने लगी हूँ। आज ऑफिस आने से पहले शाओनिंग अपने लिए स्टीम बन जब खरीद रही होती तो इसकी मुलाकात अपनी कलीग से हो जाती है, जो कि इससे बात करने लगती है। कहती है कि क्या तुम्हें उस स्टेटमेंट के बारे में नहीं मालूम जो कल यूहिंग ने इंटरनेट पर पोस्ट की है। शाओनिंग को इस बारे में नहीं मालूम होता तो इसकी कलीग ये पोस्ट शाओनिंग को दिखाती है, जिसमें इन दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट वाली तस्वीर भी होती है। इसकी कलीग कहती है कि पोस्ट में ये लिखा है कि तुम दोनों यूहिंग के इस डिवीजन में आने से पहले भी एक साथ थे। इस पोस्ट की वजह से तुम्हारे बारे में जो रूमर्स थे वो सब खत्म हो गए हैं। शाओनिंग कहती है कि मुझे बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया कहकर शाओनिंग चली जाती है। आज शाओनिंग जब ऑफिस आती है तो सिस्टर सिंह कहती है कि क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है। शाओनिंग कहती है कि मुझे लगता है कि यूहिंग मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं अपना रेजिग्नेशन बैंक प्रेसिडेंट के पास ही लेकर जाऊंगी। इतने में यूहिंग आकर सबको बताता है कि बैंक प्रेसिडेंट ने मेरी ट्रांसफर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, आज मेरा यहाँ पर आखिरी दिन है। ये सुनकर शाओनिंग अपसेट हो जाती है। अब शाओनिंग यूहिंग को लेकर साइड पर आती कहती है कि सब हमने कल डिसाइड कर लिया था, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया है, या फिर तुमने हमारे एग्रीमेंट को सीरियसली लिया ही नहीं। यूहिंग कहता है कि डिवीजन 2 से मेरे कंपटीशन की वजह से हमारा रिलेशनशिप एक्सपोज हुआ है, और पहले भी मेरा ही ट्रांसफर डिवीजन 1 में हुआ था, जिसकी वजह से तुम हमारे रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो गई थी। जब सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ था तो जिम्मेदारी भी मुझे ही लेनी चाहिए। शाओनिंग कहती है कि तुमने शुरू से ही सब कुछ प्लान कर लिया था, लेकिन मेरे साथ एग्रीमेंट इसलिए साइन किया ताकि मैं परेशान ना हूँ। यूहिंग कहते हैं कि एक और कारण भी है, और वो ये कि मैं तुम्हें तुम्हारा टैलेंट दिखाना चाहता था। शाओनिंग कहती है कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मैं तो सिर्फ एक जूनियर बिजनेस मैनेजर हूँ। प्रेसिडेंट भी तुम्हारे जाने की वजह से बहुत गुस्सा होंगे। प्रेसिडेंट ने भी यूहिंग से यही कहा था कि शाओनिंग के बारे में ये रूमर्स हैं कि उसे जो इतनी जल्दी प्रमोशन मिली है वो इस वजह से कि तुमने शाओनिंग की मदद की है। यूहिंग कहता है कि शाओनिंग को मेरी तरफ से कभी भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसकी प्रमोशन उसकी अपनी मेहनत की वजह से हुई है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन शाओनिंग को यहाँ से जाना होगा। यूहिंग कहता है कि शाओनिंग यहाँ से नहीं जाएगी, शाओनिंग ने अपने करियर के लिए बहुत मेहनत की है, अगर कोई जॉब छोड़ेगा तो वो मैं छोड़ूंगा। यूहिंग कहता है कि मैंने प्रेसिडेंट से यही कहा था कि तुम बहुत काबिल हो, अगर तुम डिवीजन 1 को छोड़कर जाओगी तो ये डिवीजन 1 का ही नुकसान होगा। प्रेसिडेंट ने भी जब इस बात पर गौर किया तो उनको रियलाइज हुआ कि मैं सही कह रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी ट्रांसफर एप्लीकेशन अप्रूव कर दी है। शाओनिंग कहती है कि तुम फिर कहाँ जा रहे हो। यूहिंग कहता है कि नैन काउंटी में एक ब्रांच है, मैं वहाँ पर मैनेजर के तौर पर ही काम करूंगा। यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस हासिल करने का, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं चला जाऊँ। शाओनिंग कहती है कि हाँ, ये बात तो है कि तुम्हें नया एक्सपीरियंस हासिल होगा और दूर जाने की वजह से सब लोग हम दोनों के बारे में भी भूल जाएंगे। शाओनिंग यूहिंग को
हक करते हुए कहती है कि अगर ये मसला ना होता तो तुम इससे बेहतर जगह भी जा सकते थे। यूहिंग कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा ताकि मैं जल्द से जल्द वापस आ सकूं। शाओनिंग कहती है लेकिन ये जगह बहुत दूर है। यूहिंग कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो। अब यूहिंग यहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा होता है। सॉफेंग भी अपना सामान पैक करते हुए अपसेट दिखाई दे रहा होता है। सॉफेंग जाने से पहले ऑफिस को देख रहा होता तो यूहिंग इसको अपने साथ बैठने के लिए कहता है। सॉफेंग यूहिंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर कब वापस आएंगे? यूहिंग कहता है कि तुम्हारी वाइफ यहाँ पर है और मेरी फियांसे भी यहीं पर है, इसलिए हम जरूर वापस आएंगे। यूहिंग सॉफेंग से कहता है कि मेरे एक दोस्त की फाइनेंशियल कंपनी है, उसको एक क्लाइंट मैनेजर की जरूरत है, सैलरी काफी अच्छी है तो तुम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सॉफेंग यूहिंग को उसके लिए थैंक्स बोलता है। यूहिंग यहाँ से जाते हुए सॉफेंग से कहता है कि तुम मुझे ज्यादा मिस मत करना। इस बात पर सॉफेंग मुस्कुराने लगता है। ये कहकर यूहिंग यहाँ से चला जाता है। सॉफेंग कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई काम हो तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए अभी भी तैयार हूँ। यूहिंग ये सुनकर मुस्कुराता हुआ यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह यूहिंग जब अपने रूम से बाहर आता तो शाओनिंग ने यूहिंग के लिए सारा सामान पैक कर दिया होता है। शाओनिंग को यूहिंग की फिक्र हो रही होती तो यूहिंग कहता है कि तुम परेशान मत हो, अगर कोई जरूरी काम नहीं होगा तो मैं रात में ज्यादा देर के लिए बाहर नहीं रुकूंगा। शाओनिंग यूहिंग से पूछते है कि तुम्हें कितने टाइम के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। यूहिंग कहता है कि उस ब्रांच के मसलों को हल करने के बाद मुझे इंतजार करना पड़ेगा, अगर कोई यहाँ पर पोजीशन होगी तभी मैं वापस आ पाऊंगा। शाओनिंग कहती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई कि तुम्हारे और सॉफेंग की जगह 2 नए लोग हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। यूहिंग कहते हैं कि अभी भी लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे लेकिन तुम लोगों की बातें दिल पर मत लेना। शाओनिंग कहती है कि जिंदगी में ऊंच नीच तो आती ही रहती है। यूहिंग शाओनिंग को अपनी वॉच दिखाते हुए पूछता है कि तुम्हारी कहाँ पर है। शाओनिंग कहती है कि शायद बेडरूम में। शाओनिंग की वॉच यूहिंग के पास होती तो यूहिंग शाओनिंग को ये वॉच पहनाते हुए कहता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम दोनों वेकेशन पर चलेंगे। शाओनिंग कहती है कि ठीक है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 27 खत्म हो जाती है।